सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और बहुत पढ़ भी रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट अकाउंटिंग, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ठीक है, जल्दी से मतलब इम्पॉर्टेंट है काफ़ी टॉपिक, आपके JIIB के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जो जनरल नॉलेज है उसके लिए तो है ही, ठीक है। सो देखते हैं। सबसे पहली बात है अकाउंटिंग होता क्या है, ठीक है। देखो, जैसे जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी कहीं पे भी, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनको हमें रिकॉर्ड करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो उसी के लिए अकाउंटिंग बनी है। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टम टू रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज द इकोनॉमिक ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ऑपरेशंस का मतलब क्या और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, कि जिसमें हमारा मनी इन्वॉल्व है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक ऑपरेशंस या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसमें मनी का लेन देन है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, वो हमें चीज़ नोट करनी पड़ेगी, उसी के लिए अकाउंटिंग बनी है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग प्लस क्लासीफाइंग प्लस समराइजिंग, ये तीन चीज़ें हैं जिनसे अकाउंटिंग बनती है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि आप सारी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही सही एक्यूरेटली आप उनको सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है दैट इज क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस है, मतलब ठीक है, सारी परचेज की ट्रांजैक्शंस एक तरफ, सेल्स की ट्रांजैक्शंस एक तरफ, ठीक है, वो सारी हमने रिकॉर्ड करनी है प्रॉपर। समराइज का मतलब एक प्रॉपर हमने समरी बना ली, जिससे हमारा प्रॉफिट लॉस लास्ट में कैलकुलेट होगा, ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर सकें बेसिकली, ठीक है। सो ताकि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक्यूरेटली असेस हो पाए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, वो सारी प्रॉपर्ली असेस हो पाए, उसके लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, अकाउंटिंग बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अब देखो, हमारा ये सब चीज़ें लगती हैं, हम किसी कहीं पे भी काम करते हैं, रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, मतलब मशीनरी लगती है, कॉस्ट लगती है, हर चीज़ की कॉस्ट है, रेंट देंगे उसके लिए, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस हैं, हमने मतलब कुछ भी है, इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन पे, कुछ लोन ले रखे हैं उसके लिए, या फिर टैक्सेस दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी है जहाँ पे भी हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। इनफ्लो में क्या हो सकता है? जैसे हमारा कोई, हमने कुछ सामान बेचा, उसे हमें रेवेन्यू होगा, सेल होंगी, ठीक है, सेल्स होगा, या फिर हमने कोई लोन दे रखा है, उसे हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। तो अपने रेवेन्यू एक तरफ, मतलब अपने जो इनफ्लोज हैं वो एक तरफ, और आउटफ्लोज हैं वो एक तरफ, ठीक है। उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जनरली एक्सेस होगा, ठीक है, कि हमारा कितना लॉस हुआ है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, वही इन्फॉर्मेशन हम आगे इन्वेस्टर्स को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें, देखो कोई फर्म है, एंटरप्राइज है, उसने किसी कस्टमर को कुछ सेल करी, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कुछ भी दिया, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज। तो अगर उसमें पैसा इन्वॉल्व है, बेसिकली दैट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको हम बोलते हैं। अगर किसी चीज़ में पैसा इन्वॉल्व है तो उसमें उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। पैसा इन्वॉल्व होगा तो वो हमें नोट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम कोई भी जैसे मतलब सर्विस दे रहे हैं, उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ लगता है, ठीक है, उसके बदले में हम गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर हमें पैसे दे रहा है, तो वो हमारा एक इकोनॉमिक ऑपरेशन है, जो हमें बिल्कुल अपने मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें हमें प्रॉपर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब बात आती है कि हाँ हमें रिकॉर्ड करना है, तो करना क्यों है? बेसिकली व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि हमें ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, कि हमारा एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्रिएट हो पाए, ठीक है, हम डिसीजन मेकिंग कर पाए, ठीक है, कि हमें फंड्स कहाँ लगाने हैं, किस चीज़ में लगाने हैं, किस कंपनी में हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। अब हमारी जो कंपनी है, सपोज करो कोई भी है, रिलायंस सपोज, ठीक है, उसमें कितने सारे लोगों का इंटरेस्ट है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, बैंकर्स हैं, ठीक है, कुछ भी है, सबको उसमें इंटरेस्ट है, तो जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो प्रॉपर कन्वे होनी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेटली एंड फेयरली, वो बताने के लिए, इसीलिए अकाउंटिंग का यूज है। शेयर्स आते हैं ना मार्केट में, देखो लिस्ट, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, हम शेयर्स किस हिसाब से लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना चल रहा है, लॉस तो नहीं है, क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या एसेट्स हैं, ये सब कुछ हम देख के लेते हैं, तो इसी के लिए अकाउंटिंग यूज होती है, ठीक है। बेसिकली दिस इज द मेन पर्पस, ठीक है। उसके बाद और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, बुक कीपिंग होता था, बुक कीपिंग पहले क्या होता था, बुक्स में नोट किया जाता था प्रॉपर, अब तो सिस्टम्स में होता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग का मतलब भी क्या होता है कि हम जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को प्रॉपर उसको बुक्स में नोट कर रहे हैं, ठीक है।
क्लासीफाइंग का मतलब बता दिया कि जो सिस्टमैटिक मतलब एक जैसी ट्रांजैक्शंस है उनको हम एक तरफ लिख रहे हैं, और जो दूसरी हैं परचेज की एक तरफ लिख ली, सेल्स की एक तरफ लिख ली, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लासीफाइंग। देन समराइजिंग, समराइजिंग में होता है ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट बनेगी आपकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ये आपने पढ़ा भी होगा अकाउंट्स में, ठीक है, जो जो अकाउंट्स वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा अब एक बात हमेशा याद रखनी है, क्वेश्चंस बनते हैं कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं हमेशा फाइनेंशियल कैरेक्टर की हैं, वही नोट की जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देखो अब किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, आपकी आज किसी और से किसी से लड़ाई होगी सपोज करो, ये थोड़ी ना नोट करेंगे अब, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है सिर्फ वो नोट होंगी। जैसे सपोज करो अब मतलब कोई बोल रहा है कि हाँ आज तू पाव भाजी लाया तो मेरे छोले भटूरे से उसे एक्सचेंज कर ले, दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो नोट नहीं होगी। जिसमें भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, मतलब ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, ठीक है, समझ गए। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए, इंफॉर्मेशन देनी है हमें इन्वेस्टर्स को, उसके लिए, ठीक है, और बेसिकली जो हमारी परफॉर्मेंस है उसे हम प्रॉपर इवेल्युएट कर पाएँ, एनालाइज कर पाएँ, उसके लिए, ठीक है। तो जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने मतलब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम रिलायबल और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का यही एक मेन रीज़न है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये छोटी सी वीडियो थी बट इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड, बाय बाय।